अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ। रामोत्सव की जो धूम और गूंज पूरे देश में है, उसमें सत्र की शुरुआत में भी वह परिलक्षित होना ही था। भारतीय जनता पार्टी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में शुरू से सक्रियता से सहभागी रही है। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी। कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी थी भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए। और गोरक्षपीठ धाम तो वहाँ के श्री महंत की पिछली 3 पीढ़ियाँ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में उनका आशीर्वाद रहा, मार्गदर्शन रहा, सक्रियता से योगदान भी रहा। संयोग भी है कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का उत्साह भी देखा गया और यहाँ इस पार्टी के सभी सदस्य विधानसभा में श्री राम चित्र से अंकित अंगवस्त्रम को धारण किए हुए थे। एक प्रकार का भगवा माहौल था। योगी आदित्यनाथ तो भगवाधारी सन्यासी हैं। और सत्र का जो शुभारंभ राज्यपाल जी के अभिभाषण से हुआ। राज्यपाल ने भी इस तथ्य का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये जो 2024 है, ये इतिहास में एक गौरव के रूप में उल्लिखित होगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हुआ। और राम मंदिर का उद्घाटन ये केवल मंदिर का उद्घाटन नहीं है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना भी है। और इसी के साथ ही जो विकास का क्रम था वो राज्यपाल के अभिभाषण में परिलक्षित हुआ, दिखाई दिया। क्योंकि ये एक पक्ष है, सांस्कृतिक चेतना का जागरण एक पक्ष है, और वो विगत 7 वर्षों में प्रदेश में देखा गया है। काशी से लेकर ज्ञानवापी से लेकर और अयोध्या धाम तक ये चेतना दिखाई दे रही है। विकास का जब क्रम हुआ तो राज्यपाल ने उसी अयोध्या धाम से शुरुआत की कि जो वहाँ पे विकास हुआ है, सरकार वहाँ पे जो लाखों की संख्या में प्रतिदिन तीर्थयात्री पहुँच रहे हैं, उनकी सुविधाओं के लिए निरंतर काम कर रही है। 31,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का वहाँ पे क्रियान्वयन चल रहा है। और ये एक पक्ष है जो सांस्कृतिक पहलू है। इसमें वर्तमान जो योगी सरकार है उसने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। दूसरा जो पहलू है वो विकास का है, भौतिक विकास का है। उसका भी राज्यपाल ने उल्लेख किया। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने जो अभिभाषण में जिन भी तथ्यों का उल्लेख किया वो प्रमाण पे आधारित हैं, तथ्यों पे आधारित हैं। उनको देखा जा सकता है, उनका सत्यापन हो सकता है और उनका जनता अनुभव भी कर रही है। ये सारे तथ्य थे। तो विगत 70 वर्षों की अगर तुलना करें तो ये हम कह सकते हैं कि जो विकास के कार्य हैं, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, एक्सप्रेस वे का निर्माण हो, एयरपोर्ट का निर्माण हो, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, और गरीबों के कल्याण की जो योजनाएं हैं उन सब का क्रियान्वयन हो, तो उत्तर प्रदेश केवल देश में ही सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में नंबर 1 के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। इतना ही मात्र नहीं, तो विगत 7 वर्षों में जो उपलब्धियां सरकार की हैं उसने पिछले 70 वर्षों की उपलब्धियों को भी पीछे छोड़ दिया है। और राज्यपाल के अभिभाषण में ये तथ्य भी सब प्रकाशित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि इन सब पे चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सभी प्रकार के जो भी प्रश्न विपक्ष के होंगे उनका जवाब भी देने के लिए तैयार है। और ये हम समझ भी सकते हैं, जिस सरकार की इतनी उपलब्धियां हों उसका आत्मविश्वास स्वाभाविक भी है, वो हर प्रश्नों के जवाब देने की स्थिति में है। लेकिन इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष को भी सकारात्मक रुख दिखाना होगा। सदन के इस बजट सत्र की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रहे, सरकार इसके लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। विपक्ष भी इसमें सहयोग करे, जिससे एक सार्थक चर्चा का वातावरण बने।